नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर लाइफ पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले क्लास में इनइक्वालिटी से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट को देखा, आज की क्लास में इनइक्वालिटी के सेकंड पार्ट पर फोकस करेंगे, जिसमें इनइक्वालिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और ट्रिक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चंस इसमें दे रहा कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b, b आर इक्वल c, c इज ग्रेटर देन इक्वल p। ओके, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन p, a इक्वल टू p। आप बताएं इसमें कौन सा ऑप्शंस राइट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, देखिए हमसे पूछ रहा कि ए और पी के बीच क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कि ए और पी के बीच जो साइन कॉमन होगा उसको हम देखेंगे। ए और पी के बीच क्या साइन कॉमन है, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका रूल होता है कि यदि किसी क्वेश्चंस में ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू साइन कॉमन हो तो आंसर आइदर आर में चले जाते हैं। ओके, इसलिए आपके फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों सही होंगे, यानी बोथ कंक्लूजन इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चंस। इसमें आपको क्वेश्चंस में दे रहा कि डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इक्वल टू पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर। आपका फर्स्ट ऑप्शन है डी इज़ ग्रेटर देन आर, डी इज़ इक्वल टू आर। आपको इसमें करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कुछ रूल्स बताए थे जिसको आप फॉलो करेंगे। डी और आर के बीच में आप रिलेशन देखेंगे। क्लियर, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू। हमने आपको बताया कि जिस क्वेश्चंस में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन कॉमन हो या लेस देन इक्वल टू साइन कॉमन हो, बट किसमें, जिसमें आपसे आंसर्स पूछा जाए जिन दो ऑप्शंस के बीच, जैसे डी और आर के बीच रिलेशंस पूछे जा रहे हैं, तो हमने देखे डी के साइन ग्रेटर देन इक्वल टू और आर के साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए आपके आंसर्स आइदर आर में चले जाएंगे, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ कंक्लूजन्स आर राइट। ओके, क्लियर। थर्ड क्वेश्चंस, यह भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा कि आपने इसके पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए। देखिए आपसे पूछ रहा कि ओ और ए के बीच रिलेशन बताइए और ओ और एस के बीच रिलेशन बताइए। तो आप देखेंगे कि ओ और ए के बीच लेस देन इक्वल टू साइन कॉमन है, इसलिए बोथ कंक्लूजन्स आर राइट, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय इस बात को फॉलो करना होगा, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन कॉमन होती है या लेस देन इक्वल टू साइन कॉमन होती है किस स्टेटमेंट में, जहाँ पर जैसे आपको ओ और ए के बीच रिलेशंस को पूछा गया है, इस स्थिति में यदि इस प्लेस पर भी और इस प्लेस पर भी एक ही साइन कॉमन होती है तो आपका आंसर्स 99% आइदर आर में चला जाएगा अथवा में चला जाएगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कंक्लूजन्स आर राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन सेम उसी वे में जैसा कि आपने इसके पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे बी और आर के बीच साइन देखेंगे। बी और आर के बीच साइन कौन सा कॉमन, लेस देन इक्वल टू, यानी आंसर्स आइदर आर में। तुरंत देखने के बाद क्वेश्चंस को आप आंसर्स देखें। क्लियर। तो हमें आशा है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे। तो एक नेक्स्ट टर्म जिस पे आपको एक अलग तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना बताया जाएगा, दूसरा तरीका देखिए फिफ्थ क्वेश्चंस, इसमें आपको दिया गया कि P इज़ लेस देन इक्वल टू R, R इज़ लेस देन इक्वल टू S।
आपसे साइन पूछ रहा है, एस और पी के बीच रिलेशन, एस और पी के बीच रिलेशन। यहाँ पर एस और पी के बीच रिलेशंस आप देखेंगे, देखिए लेस देन इक्वल टू साइन कॉमन है। देखना कहाँ आपको, पी और एस के बीच। तो हमने आपको बताया कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन कॉमन हो या लेस देन इक्वल टू साइन कॉमन हो, कहाँ पे, जिसके बीच आपसे पूछा जाए। जैसे यहाँ पर एस और पी के बीच पूछा गया है, एस और पी के बीच पूछा गया है, तो कौन सा का साइन कॉमन है, लेस देन इक्वल टू। इसलिए हमारे आंसर्स आइदर आर में चले जाएंगे, यानी बोथ कंक्लूजन्स आर राइट। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में आपको दे रहा कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। तो आपसे पूछ क्या रहा है, सी और ए के बीच रिलेशन, सी और ए के बीच रिलेशन। आप देखेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल सी और ए के बीच में कौन सी साइन आपको कॉमन दिख रही है। देखिए लेस देन इक्वल टू, सी और ए के बीच लेस देन इक्वल टू, यानी निकलेगा बोथ कंक्लूजन्स आर राइट, या तो पहला या तो दूसरा। ओके, तो जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू साइन या लेस देन इक्वल टू साइन कॉमन हो, तो ऐसे प्रश्न आप आइदर आर में चले जाएंगे, अथवा फर्स्ट या सेकंड में आपके आंसर आएंगे। इसका आंसर आप देंगे आइदर आर फर्स्ट और सेकंड। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चंस सदैव आइदर आर में जाएंगे। ओके, हमने आज की क्लास में इनइक्वलिटी के पार्ट 2 पर चर्चा की कि जब हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यदि कोई भी साइन चाहे वह लेस देन इक्वल टू का साइन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, जिसके बीच हमसे पूछा जाएगा, यदि वे कॉमन होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस सदैव आइदर आर में चले जाएंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड। ओके, आगे की क्लास में इनइक्वलिटी से रिलेटेड इसका थर्ड पार्ट आपके सामने होगा, जिसमें इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी जा रही है, जिसके थ्रू आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इसके नोटिफिकेशंस को समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज की आपकी क्लास यहीं पर द एंड की जाती है। नेक्स्ट पार्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।